नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 नवंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अनजानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो अवामी हुकूमत के लिए तहरीक थी। वज़ीर आला ने हिंदुस्तान की पहली और वाहिद खातून वज़ीर आज़म भारत रत्न इंदिरा गांधी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कौमी यकजहती के दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी, जो इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की याद में मनाया जा रहा है। शहर की झीलों की हिफाजत और पानी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट अथॉरिटी हेडा और तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद की झीलें, जो कभी शहर की खूबसूरती और माहौलियाती तवाज़ुन का हिस्सा थी, अब तेज़ी से शहरी तरक्की और आलूदगी का शिकार हो रही। झीलों को दरपेश बड़े मसाइल ये हैं। कारखानों से निकलने वाले बगैर इलाज शुदा फुजले ने पानी को आलूदा कर दिया है। बगैर साफ किए हुए गंदे पानी का अखराज झीलों के मेयार को ख़राब कर रहा। तामीराती कचरे को लेकर झील के किनारों पर फेंकने से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई है। हाइड्रा और TGPCB के अफसरान ने एक इजलास में झीलों की बहाली के लिए तफसीली मनसूबा पेश किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पीर की रात दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की परवाज़ में गैर मुतवक्किल और खुशगवार वाक़या पेश आया। दिल्ली में एक मसरूफ़ दिन के बाद वो हैदराबाद वापस आ रहे थे, जब इन्हें फ़्लाइट के पायलट कैप्टन धीरज श्रीपल्ली, जो विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, की तरफ से एक हाथ से लिखा हुआ नोट दिया गया, जो सीनियर लीडर और हरकयाती क़यादत के लिए बहुत ही हौसला अफजा और खुशआइन था। ख़त में कैप्टन धीरज ने रामाराव के लिए गहरी तारीफ़ का इजहार किया और इन्हें बेहतरीन रहनुमाओं में से एक करार दिया और KTR के साथ सफ़र को एक एजाज़ करार दिया। इस मौके पर KTR ने एक्स पर कैप्टन का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 3 सर्विसेज के लिए होने वाले भर्ती इम्तिहान में हैरत अंगेज़ तौर पर तकरीबन 50% उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की। इम्तिहान रियासत भर में इतवार और पीर को मुनाकिद किया गया था। टोटल 5,36,400 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से सिर्फ 2,69,483 उम्मीदवार 50.24% ने पीर को होने वाले पेपर 3 में शिरकत की। कम हाजिरी पर उम्मीदवारों और हुकाम ने मुख्तलिफ वजूहात पर सवालात उठाए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना BJP के सरबराह जी किशन रेड्डी ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की सताइश की थी, जिसके लिए 50,000 लोगों को बेदखल किया गया था, लेकिन वो तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी अपने गुजरात के आकाओं के गुलाम और तेलंगाना के दुश्मन बन गए हैं, जिस तरह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के दुश्मन बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गंगा और साबरमती नदियों की सफाई किशन रेड्डी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और ऐलान किया कि BJP के कायदीन चाहे कुछ भी करें, हुकूमत मूसा नदी को साफ और तरक्की देकर रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुल्क के अवाम को कांग्रेस मॉडल का पता चल जाएगा तो गुजरात मॉडल नाकाम हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरा हनमकुंडे के पेश नज़र पुलिस ने मंगल की सुबह से तेलंगाना कारकुनों, BRS और लंबाड़ा के हकूक़ के कायदीन को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला के दौरे के दौरान एहतियाती तौर पर पुलिस ने कई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लेकर काकतिया यूनिवर्सिटी, हनमकुंडा और नमूमला पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। कई सरकर्दा शख्सियात और अपोजिशन लीडरान पुलिस की कार्रवाई पर तनकीद कर रहे हैं और इसे जमहूरियत की असल रूह के खिलाफ कार्रवाई करार दे रहे हैं। इनका कहना था कि कालूजी नारायण राव की तौहीन है, जिन्होंने जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। हैदराबाद के नागोल इलाके के धनलक्ष्मी नगर में वाक़ई चंडी मंदिर में एक मुस्लिम शख्स के दाखिले पर अयप्पा के भक्तों ने शदीद एहतजाज के अर्ज पर मंदिर में नमाज अदा करने का इल्ज़ाम आयद करते पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मंदिर में पूजा के लिए जमा होने वाले अयप्पा के भक्तों ने कहा कि मुस्लिम शख्स अयप्पा का माला पहने हुए एक और शख्स के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। उन्होंने शब्बा जाहिर किया कि माला पहने वाला शख्स भी किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुस्लिम शख्स को मंदिर में अपने साथ लाया। इस वाक़े पर भक्तों ने पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस ने मुस्लिम शख्स उसको मंदिर में लाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिए। अयप्पा के भक्तों ने इस वाक़े के हवाले से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि आया शख्स वो मुस्लिम है या नहीं। अगर मुस्लिम है तो इसने किस मकसद के तहत मंदिर में दाखिल हुआ। पुराने शहर के अवाम के बारे में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के तबसरे पर हंगामा आने के बाद यहाँ अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। एक पोस्ट में MIM के कारकुन ने पवन कल्याण के तबसरों पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद से अदाकार सियासतदान बने पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि रिमार्क से हैदराबाद के बाशिंदों, खासतौर पर पुराने शहर के रहने वालों की तौहीन हुई है। पवन कल्याण ने यह बयानात इतवार को महाराष्ट्र में एक इंतखाबी रैली के दौरान सनातन धर्म की अहमियत को उजागर करते हुए कहे थे।
تلنگانہ کے نظام میونسپل کارپوریشن کے میئر ڈنڈو نیتو کرن کے شوہر ڈی شیکر پر ایک آٹو ڈرائیور نے لوہے کی راڈ سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ناگارا میں ایک مقامی کارپوریٹر کے دفتر کے سامنے شام کے وقت پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق آٹو ڈرائیور کی اراضی پر مبینہ طور پر ڈی شیکر نے کئی سالوں سے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا۔ ویڈیو میں آٹو ڈرائیور نے مزید الزام لگایا کہ شیکر نے زمین کا قبضہ چھوڑنے کے لیے 2 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی، جو ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بارہا درخواستوں کے باوجود شیکر اس کے لوگ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں اشتعال میں آ کر شیکر پر حملہ کر دیا۔ سرکل انسپکٹر نے اس معاملے پر فی الحال کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکار کیا ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور حملہ آور کے الزامات کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں 13 سالہ لڑکا شیخ متین صبح پتنگ بازی کے دوران ہائی وولٹیج تار سے کرنٹ لگنے کے سبب موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک حادثہ حلقہ اسمبلی بودن کے ایٹپلی منڈل کے موضع کرنا پلی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شیخ متین، جو کرنا پلی گورنمنٹ اسکول میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، پتنگ نگالنے کی کوشش میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ بدقسمتی سے درخت کی شاخیں ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں وہ کرنٹ کی زد میں آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ شیخ متین کی موت سے اس کی والدہ سیدہ بیگم گہرے صدمے سے دوچار ہو گئیں۔ انہوں نے جذباتی طور پر کہا کہ ان کا بیٹا انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ ان کی آنکھوں کے غم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان ناشگوار واقعے کے بعد کرناپلی گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے محکمہ برقی کے عہدیداروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا اور کہا کہ ہائی وولٹیج لائن کے قریب درخت کی شاخوں کو وقت پر نہ کاٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے ایم وی پالم گاؤں سے تعلق رکھنے والی 4 سالہ پرہارشکا ونود اور لاونیہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پیر کے دن جب لاونیہ گروپ 3 کا امتحان لکھنے گئی تھی، پرہارشکا اپنے دادا اور دادی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب ماں امتحان دے کر گھر لوٹی تو بچی اپنے ماں کو دیکھتے ہی خوشی سے بھاگتے ماں سے ملنے آ رہی تھی کہ درمیان میں نیچے گر گئی۔ اسے فوری طور پر قریبی RMP ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن طبیعت نہ سنبھلنے پر اسے کھمم کے خانگی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد افسوسناک خبر دی کہ بچی پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ والدین اس اچانک سانحے پر غم سے نڈھال ہو گئے۔ ڈاکٹروں کا شبہ ہے کہ پرہارشکا کی موت دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ واقعہ نہ صرف خاندان بلکہ پورے گاؤں کے لیے انتہائی افسوسناک تھا اور یہ بچپن میں دل کی بیماریوں کی غیر متوقع خطرات کی توجہ دلاتا ہے۔ بنجارہ ہلز حیدرآباد میں ایک تیز رفتار کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ منگل کی صبح یہ گاڑی، جسے IT ملازمین کے لیے ٹیکسی سروسز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، بنجارہ ہلز کے روڈ نمبر 3 پر منجلا جیولرز کے قریب پیش آیا۔ ڈرائیور نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے اپنا کنٹرول کھو دیا، جس کی وجہ سے کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور اور اکیلا مسافر دونوں بال بال بچ گئے، حالانکہ کار کو کافی نقصان پہنچا۔ منگل کی صبح کیسرا میں ایک نجی اسکول کی بس کے درخت سے ٹکرانے سے متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح 8 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس طلبہ کو لینے جا رہی تھی۔ راستے میں ڈرائیور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا، ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت بس میں تقریباً 40 طلبہ سوار تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور طلبہ کو بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ والدین موقع پر پہنچ گئے۔ زخمی طلبہ کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کو تھانے منتقل کر دیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ شہر کے نواحی علاقے شنکرپلی میں نامعلوم افراد ایک گھر میں گھس کر بھاری مقدار میں طلائی اور چاندی کے زیورات لے گئے۔ پولیس کے مطابق چوری کی واردات مقامی میونسپل کونسلر پی بالا کرشنا کے گھر میں ہوئی۔ کونسلر کی بیٹی کی شادی بدھ کو مقرر تھی اور گھر والوں نے گھر میں سونے چاندی کے زیورات رکھے۔ پولیس نے شکایت پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سراغ ٹیموں اور فنگر پرنٹس کے ماہرین نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور تفتیش جاری ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں کوٹی دیپوتسوم تقریب کے دوران بھارت کی ثقافت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی ثقافتی وراثت کا تحفظ اتنا ہی ضروری جتنا کہ سرحدوں کی حفاظت۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت صرف ایک سیاسی ملک نہیں بلکہ ایک ثقافتی شناخت ہے، جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ اگر ہم اپنی ثقافت کو کھو دیں گے تو اپنی شناخت بھی کھو دیں گے۔ کانگریس نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر منگل کو راہل گاندھی کے ساتھ زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دادی سے انہوں نے اسے کہا ہے کہ حقیقی طاقت قومی مفاد کے راستے پر بے خوف ہو کر چلنا ہے۔ اندرا گاندھی، جنہیں اکثر آئرن لیڈی آف انڈیا کہا جاتا ہے، 19 نومبر 1917 کو اتر پردیش کے الہ آباد میں پیدا ہوئیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے یہاں اندرا گاندھی کو ان کی یادگار شکتی استھال پر پھول چڑھائے۔
हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल 24 नवंबर को रिवायती कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मीटिंग पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास के पेश नज़र बुलाई गई। उन्होंने कहा है कि सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। इजलास का मकसद अपोजिशन जमातों को कानून साजी के एजेंडे के बारे में जानकारी देना और बहस के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा आइन की 75वीं सालगिरह के मौके पर पुराने पार्लियामेंट हाउस में संविधान सदन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। एसपी ने खत में कहा है कि मुस्लिम खवातीन को वोटिंग के दौरान इनके बुर्क़े उतार कर चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो खौफजदा होती हैं और वोट डालने से शर्माती हैं। एसपी ने कमीशन से मुतालिबा किया है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को रोका जाए। एसपी का कहना है कि अगर मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर पोलिंग बूथ पर आती हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुदाखलत का हक नहीं होना चाहिए और अपनी शनाख्त साबित करने के लिए दीगर जायज़ तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं। पार्टी ने भी कहा कि बुर्का हटाने से खवातीन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी हो सकती है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी है और इंतखाबी माहौल में पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पुणे में पुलिस ने एक ट्रक को रोका जिसमें भारी मकदार में प्रेशर कुकर लदे हुए थे। पुलिस का शुबा है कि यह ट्रक इंतखाबी सामान ले जाने या वोटरों को मुतासिर करने के लिए भेजा गया होगा। ट्रक के मायने के दौरान कई दीगर मशकूक अशिया भी बरामद हुई, जिनके हवाले से पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी हैं। हुक्काम का कहना है कि मामला इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक हो सकता है और जल्द ही मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस पेशरफ ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए और महकमे पुलिस को चौकन्ना कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कोडबा इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी और सास को लाठी से मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। मालूमात के मुताबिक पीर की शाम तकरीबन 6 बजे मुल्जिम खेर सागर यादव ने शराब के नशे में अपनी बीवी रोशनी बाई 26 साल और सास जगरमनी यादव 50 साल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार में सारण जिले के अक्कलपुर थाने इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस राय ने मंगल को यहां बताया कि जिले के पलजाना थाना इलाके के गंगाजल गांव के रहने वाले सुरेश सिंह का बेटा अजय कुमार सिंह 30 साल पटना में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कल रात वो घर वापस जा रहा, मुजरिमों ने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया। राय ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली NCR की ख़राब हवा न सिर्फ यहाँ के लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी का बात बन रही है। दूसरे ममालिक ने इस पर बहस शुरू कर दी है। ऐसा ही मंजर अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाको में मुनाकिदा माहौलियात के हवाले से मुनाकिदा COP29 सरबराही इजलास में देखने को मिला। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के लगातार बढ़ते हुए फ़िज़ाई मेयार के इंडेक्स पर काफ़ी बहस हुई। माहिरीन ने फ़िज़ाई आलूदगी से सेहत को लाहिक़ खतरात के बारे में खबरदार किया और फौरी आलमी कार्रवाई का मुतालिबा किया। मौसमियाती रुझानात की डायरेक्टर आरती खोसला ने कहा कि दिल्ली का AQI का खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली और फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंग की और हिंदुस्तान के साथ इन ममालिक के बाहमी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा ने इत्तला दी। मोदी ने इंडोनेशिया के सदर अब्बुओ सुबियांतो से मुलाकात की और इन हिंदुस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा शोबों में हिंदुस्तान इंडोनेशिया जामा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ इसे नए शोबों को वसाअत देने के लिए मिलकर काम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इक्वाडोर ने जनूबी अमरीकी मुल्क में जंगलात में लगी आग, पानी की किल्लत और खुशहाली से निमटने के लिए 60 दिन की कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया है। वज़ीर तवानाई अनीस मंजानो ने पीर को इत्तला दी। रिलीज में कहा गया कि नेशनल रिस्क मैनेजमेंट सेक्रेटरीट ने दोनों सूबों में फायर फाइटर्स के काम में मदद के लिए वसाइल के तालमेल की रहनुमाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि शदीद खुशहाली ने इक्वाडोर को तवानाई के एक बड़े बहरान में डाल दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत सितंबर तक बिजली की बड़े पैमाने पर कटौतियों का ऐलान करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में मुनाकिद होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 100 से भी कम दिन बाकी हैं। टूर्नामेंट की तारीखें और फिक्सचर गैर एलानिया है, जिससे इवेंट के इर्द गिर्द बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में इजाफा हो गया है। ताहम ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तान के खदशात को दूर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के साथ जारी बातचीत के बाद ICC इस हफ्ते के आखिर तक शेड्यूल की हतमी शक्ल देने और उसका ऐलान करने का इम्कान है।
ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।